नमस्कार साथियों साथियों आज मैं चर्चा कर रहा हूँ नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की एक योजना के बारे में। उस योजना का नाम है नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ गोल्डन डिपॉजिट स्कीम। साथियों, जो भी अंशधारक हैं, जो भी इस नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं अस्पष्ट हैं। मैं स्वयं एक आरडी कराने गया था कि मैं इस गोल्डन डिपॉजिट स्कीम का फ़ायदा ले सकूं, लेकिन वहां के कर्मचारियों द्वारा उसे वापस कर दिया गया। साथियों, एक अभी आरटीआई पड़ी थी, तो वो आरटीआई ये थी, तो उसका जो उत्तर मिला है उसमें मैं आपको बताऊं, अभी पढ़ के वो सुनाऊंगा। साथियों, मैं पहले इस योजना की मुख्य बातें बता दूं। इसमें दो बातें हैं हमको अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं इससे जुड़ना चाहता था और जुड़ना चाहता हूं भी। अगर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप भी जुड़िए। पहला ये है कि आपके प्रति बच्चे यानी अधिकतम 2 बच्चों पे 5,000 रुपये प्रतिवर्ष शिक्षा सहायता राशि मिलेगी। दूसरा ये था डेथ पे 5 लाख की एकमुश्त सहायता राशि निकटतम आश्रित को दी जाएगी। और जो ये 2 बच्चों पे मदद मिलने वाली है वो अधिकतम 21 वर्ष की उम्र तक मिलती, नर्सरी से लेके उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएट लेवल तक। आरडी में पैसे ये तो निर्धारित है कि 5 साल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन पैसे क्या होना चाहिए ये निर्धारित अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो आरटीआई आई है, आरटीआई का जब आप दूसरा नंबर ये पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है उक्त स्कीम में पात्रता है तो आवर्ती जमा यानी आरडी में न्यूनतम और अधिकतम राशि 1,000 रुपये मिनिमम और अधिकतम असीमित है। और एक इसमें ये भी शब्द है शिक्षा सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंशधारक इस बैंक से ऋण लिया हो। ये दो बातें हमको समझ में नहीं आई, और बाकी सब तो सब सही था। जो मिलने वाली राशि में 9% जो आपका आरडी होगा वो 9% उसमें आपको ब्याज मिलेगा। और ये भी था जो उक्त विशेष सुविधा का लाभ प्राप्त करना है तो बैंक को अंशधारक और खाता धारक दोनों होना अनिवार्य है। तो साथियों, मैं जो ये आरटीआई का जवाब आया उसी में से मैं बताता हूँ। जब मैं गया और मैंने 1,000 की ये भी बता दूँ, ये जो आरटीआई का जवाब आया 3/2/2026 को है, प्रबंधक का साहब का सिग्नेचर भी है इसमें। अब जब मैं आरडी कराने गया मैंने 1,000 रुपये की आरडी लिखी, यहाँ पर 1000। अब जब मैं फॉर्म भरता हूँ तो इनके फॉर्म में ही क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5,000 प्रति माह, और 5,000 प्रति माह इन्होंने लिख के रखा है। जब मैंने दिया उनको ये आरटीआई दिखाई, मैंने कहा 1,000 रुपये में आरडी होगी, तो उन्होंने कहा कि अब नया नियम आ गया 3,000 रुपये का। अब मिनिमम आपको 3,000 करना पड़ेगा, तभी आपको गोल्डन डिपॉजिट स्कीम का फ़ायदा मिल पाएगा। तो उन्होंने मेरा ये फॉर्म वापस कर दिया। अच्छा, जब मांगा गया कि 3,000 का कोई लेटर दिखा दीजिए तो हम लोग 3,000 की करवा लें, तो अभी तक कोई लेटर आया नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब अभी ये जो फॉर्म मैं जमा करने गया, मैं 6 तारीख को जमा करने गया हूँ और आरटीआई का जवाब 3 तारीख को आया। 3 दिन के अंदर कोई ऐसा पत्र निकल गया कोऑपरेटिव बैंक का कि 1,000 को बढ़ा के, मिनिमम 1,000 को बढ़ा के 3,000 कर दिया गया और मेरे पत्र को वापस कर दिया गया। तो क्या ये सुविधाएं कुछ समय के लिए थी? बहुत सारे साथियों ने 1,000 रुपये करा के रखी, तो क्या ये इनके जानने वाले थे, या कुछ लोगों को सुविधा देने के लिए 1,000 किया गया फिर उसको बढ़ा के 3,000 प्रति माह कर दिया गया? साथियों, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका चुनाव होता है, हमारे द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर संचालक का काम करते हैं, सभापति के रूप में काम करते हैं। उनकी क्या जिम्मेदारी है? इस तरह कर्मचारी को परेशान किया जाएगा? अभी भी उनके यहाँ 5,000 रुपये लिखा हुआ है, फॉर्म अलग बन रहा है, आरटीआई का जवाब अलग आ रहा है, मौखिक कुछ अलग बताया जा रहा है। हम लोग चुन चुन के ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। किससे बात करें? जब मैं प्रयागराज बैंक मैनेजर साहब के पास जाता तो उन्होंने अपनी बातें बता दी कि मुझे ऊपर से आदेश आया है कि अब 3,000 किया जाए। जब मैं वहाँ के संचालक महोदय जो चुने हुए होते हैं, कर्मचारियों द्वारा चुने हुए संचालक होते, तो पता चला वो है नहीं है, पता चला कोई है ही नहीं है। तो साथियों, निराकरण कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो ये लोग कितनी जगह हम लोग से सिग्नेचर करवाते हैं। हमारे जो इंचार्ज होते हैं उनके यहाँ एक रजिस्टर जाता है, फिर हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर सिग्नेचर होता है। कितनी प्रोसेस के बाद हमको लोन मिलता है। 2 गारंटर होते हैं, अगर हम पैसे नहीं जमा कर पाते हैं तो वो उनके
अकाउंट से जमा होते हैं। इतनी कार्यवाही के बाद हम लोग को लोन मिलता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जब ये ऐसी स्कीमें निकालते हैं तो क्यों नहीं ऑफिसों तक इसको पहुंचाया जाता है? क्यों नहीं हर कर्मचारी तक इस तरह की गोल्डन डिपॉजिट स्कीम की जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है जो अंशधारक होते हैं? वोट लेने के लिए तो वहाँ से लोगों को फ़ोन आ जाता है कि भाई फलाने साहब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेंबर का, डायरेक्टर का, हमको समर्थन करिए, हमको वोट दीजिएगा। तब उनको हमारा नंबर भी मिल जाता है, हमारा घर भी पता हो जाता है, हमारे सामने आके हाथ भी जोड़ते हैं कि ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब इस तरह की स्कीमें निकलती है तो इसको जन जन तक पहुंचाने की, अंशधारक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होता है, सब जानते हैं, अभी कुछ समय में होगा भी। लेकिन इस तरह जब हम लोग को कोई चीज़ें होती हैं तो यही नेता कहाँ चले जाते हैं। तो साथियों, मैं भी एक संगठन से जुड़ा हूँ, इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन से, और अगर मेरा कोई साथी इस तरह की हरकत करेगा, आई हुई सूचनाओं को जन जन तक नहीं पहुँचाएगा, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं परेशान हूँ, मैं गया, अपना समय निकाल के गया, मैंने 1000 की आरडी करने का प्रयास किया। वहाँ से 6 तारीख को गया हूँ, आज 12 तारीख है, 12 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं 3 तारीख को आरटीआई का जवाब आता है कि 1000 मिनिमम राशि है। 6 तारीख को मैं जाता हूँ आरडी कराता हूँ, वो कहते नहीं, मिनिमम राशि 3000 है और लिखा 5000 है। और इन्होंने बहुत सारे साथियों को 1000 रुपये की आरडी खोली भी है। तो क्या नियम पल पल बदलते हैं भाई? एक निर्धारित तो समय निकाला होगा जब इन्होंने गोल्डन डिपॉजिट स्कीम निकाली होगी कि मार्च तक हमारी डेट है। तो जब मार्च तक है तो मार्च तक अगर कोई अंशधारक, कोई लोनर जो जिसका लोन चल रहा है या लोन खत्म हो गया, या कोई भी आदमी जब 1000 में कराना चाहता है तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो उसकी सूचना पहुंचाइए, क्यों कोई परेशान हो? और कोई भी स्कीम निकले तो उसकी हर कार्यालयों में सूचना होनी चाहिए। जिस तरह की लोन लेने से पहले हमारे कार्यालय से सूचना दी जाती है, ली जाती है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि आपका कर्मचारी है कि नहीं है, फलाडिम का गारंटर, बहुत सारी चीज़ों का किया जाता है। तब तो आपके पास समय रहता है, जगह जगह एडवर्टीजमेंट हो जाता है। तो हमारे जो नेतागण हैं, जो वहाँ संचालक हैं, जो चुने हुए कर्मचारियों के बीच के पदाधिकारी जाते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी नई निकलने वाली स्कीमों की जानकारी कर्मचारी तक पहुँचाई जाए। और मेरी जो समस्या है, मुझे मेरा निराकरण भी कराया जाए। मेरे साथी के लिए ये वीडियो था, अगर वो किसी को जानते हैं तो उनका नंबर मुझे दे दें तो मैं बात करूं कि आखिरकार बात क्या है। क्योंकि हर दिन कोई आरटीआई डालेगा। अभी 3 तारीख को जवाब आ रहा है 1000 मिनिमम, बैंक कह रहे हैं कि 3000 करना है, लिखित में है 5000 इनके फॉर्म में लिखा हुआ है। तो साथियों, ये सब जिम्मेदारी, अभी हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को ना समझ में आ रही हो, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी हैं कि वो अनजान है। जब उनको कोई समस्या आती है तब उनको याद आता है कि ये चीज़ें गलत चल रही हैं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन साथियों, आप समझिए कोई बात को, एक स्कीम निकलती है, कुछ लोग उसका 1000 में आरडी कराते हैं, कुछ समय बाद मौखिक कुछ हो जाता है, लिखित कुछ हो जाता है, समय अवधि कुछ पता नहीं रहती, जो मनाया पम्पलेट बैनर चिपका रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये बैंक चल रहा है ना। तो बैंक का प्रचार भी होना चाहिए, व्यापक प्रचार होना चाहिए सुविधाओं का, योजनाओं का, तभी ना बैंक आगे बढ़ेगा। तो हम ये भी चाहेंगे अगले चुनाव में आप ऐसे ही प्रत्याशियों को, मैं तो ऐसे ही प्रत्याशियों को दूंगा, या संभावना हुई तो स्वयं भी चुनाव लड़ूंगा, और नहीं हुई तो अपने ऐसे साथी को वोट दूंगा, खड़ा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा जो इस तरह की समस्याओं का निराकरण कर सकें। क्योंकि कर्मचारी नौकरी करेगी, यही सब चीज़ें दौड़े। जो आदमी नेता बनना चाहता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक काम करे। धन्यवाद साथियों, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं।